अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने नोबेल प्राइज विनर्स जो कि भारतीय हैं उनके लिस्ट आपके सामने रखूंगा। जनरल नॉलेज की सीरीज में यह सेट नंबर 24 है, जिसका वीडियो नोट्स आप सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे कि BHU, CHS, जामिया मिलिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, AMU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, IFLU के साथ साथ तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। नोबेल प्राइज के बारे में थोड़ा सा अगर बताना चाहूं तो जल्दी से मैं यही बता सकता हूं कि नोबेल प्राइज की शुरुआत साल 1895 में डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की याद में किया गया था और आज दुनिया का यह सबसे बड़ा अवार्ड 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो क्षेत्र हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, पीस एंड मेडिसिन। आपको यह भी बता दूं कि स्वीडन से 5 प्राइज मिलते हैं, जिसमें केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मेडिसिन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, लिटरेचर हो गया, और जो पीस प्राइज है, जो शांति का पुरस्कार है, वो नॉर्वे कंट्री से मिलता है। सबसे पहले इस प्राइज को पाने वाले इंसान जिन्हें 1901 में दिया गया था, और 2 इंसान हैं, फ्रेडरिक बैसी और हेनरी डुनैंट जो कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक माने जाते हैं। इन दोनों को 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया था। अब चलते हैं उन हिंदुस्तानियों की सूची की तरफ जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले सिर्फ भारतवर्ष में नहीं बल्कि एशिया के सबसे पहले नोबेल लॉरिएट रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने लिटरेचर के क्षेत्र में ये उपलब्धि पाई थी साल 1913 में। Because of his profoundly sensitive, fresh and beautiful verse, by which, with consummate skill, he has made his poetic thought expression of his own English word a part of the literature of the West, और इस पुस्तक का नाम था गीतांजलि। दूसरे हैं CV रमन, जिन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में साल 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया CV रमन को। और CV रमन को किसके लिए दिया गया था ये भी हमें जान लेना बहुत जरूरी है। तो CV रमन को दिया गया था फॉर हिज वर्क ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ इफेक्ट नेम्ड आफ्टर हिम, जिसको कि रमन इफेक्ट भी कहते हैं, और इसी उपलब्धि के लिए उन्हें साल 1930 में ये नोबेल प्राइज फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। तीसरे हैं हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में साल 1968 में 1968 में नोबेल दिया गया फॉर देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक कोड एंड इट्स फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये थ्योरी दी थी इन्होंने, इंटरप्रेट किया था जेनेटिक कोड एंड इट्स फंक्शन इन पोएटिक सिंथेसिस। अगले हैं मदर टेरेसा, जिन्हें शांति के क्षेत्र में दिया गया यह पुरस्कार 1979 में, और मानव को सेवा के लिए दिया गया इन्हें। मदर टेरेसा बहुत ऊपर की चीज है, बहुत ऊपर की चीज है। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दीन दुखियों की सेवा में लगा दी और इसीलिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया भी गया। इस लिस्ट में अगले हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स के क्षेत्र में साल 1983 में 1983 में नोबेल दिया गया फॉर हिज थियोरेटिकल स्टडीज ऑफ द फिजिकल प्रोसेसेस ऑफ इम्पोर्टेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द स्टार्स के इवोल्यूशन की थ्योरी के लिए इन्हें दिया गया सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को साल 1983 में 1983 में। अगले हैं अमर्त्य सेन, जिन्हें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अर्थशास्त्री हैं ये, और साल 1998 में 1998 में इन्हें नोबेल दिया गया फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अगले हैं वेंकटरमन रामाकृष्णन को केमिस्ट्री में ये अवार्ड दिया गया साल 2009 में
फॉर स्टडीज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम। स्टडीज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम के लिए साल 2009 में वेंकटरमन रामाकृष्णन को केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। अगले हैं कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें मलाला यूसुफजई के साथ में, हु इज द यंगेस्ट पर्सन, मलाला यूसुफजई इज द यंगेस्ट टू गेट द नोबेल एट द एज ऑफ 16 ओनली। तो उन्हीं के साथ में कैलाश सत्यार्थी को मिला था साल 2014 में फॉर हिज स्ट्रगल अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल एंड फॉर द राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन टू एजुकेशन। और इन्हें बचपन बचाओ आंदोलन के लिए मिला है। मेरा सौभाग्य रहा है कि कैलाश सत्यार्थी को एक बार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मंच पर भाषण देते सुना है। तब मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट था और बहुत करीब से इनफैक्ट मंच पे हमें जाने का मौका भी मिला था, बिकॉज वी वर मैनेजिंग द मीडिया। अगले हैं साल 2019 में अभिजीत बनर्जी, जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं और इन्हें भी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ही नोबेल दिया गया है फॉर हिज एक्सपेरिमेंट अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी। पूरे विश्व के गरीबी को हटाने के लिए, उस एक्सपेरिमेंट के लिए साल 2019 में अभिजीत बनर्जी को नोबेल प्राइज से नवाजा गया है। कुछ और भी चीजें हैं। अभिजीत बनर्जी के साथ साथ साल 2019 में इन सभी को मिला है रॉबर्ट डब्ल्यू होले एंड मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग ज्वाइंटली विथ थॉमस ए स्टेच एंड आदा ई योनाथ ज्वाइंटली विथ मलाला यूसुफजई ऑफ पाकिस्तान। ये मिला है कैलाश सत्यार्थी को, और अभिजीत बनर्जी को ज्वाइंटली विथ एस्टर डफलो एंड माइकल क्रेमर, इन दोनों के साथ में अभिजीत बनर्जी को दिया गया है। कुछ और भी थोड़े से जानने वाले तथ्य हैं जिनको हम जान लेते हैं। इन एडिशन टू द अबव, रोनाल्ड रॉस हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इन द ईयर 1902, 1902 में मिला था। रोनाल्ड रॉस जो कि भारत में पैदा हुए थे। रुडयार्ड किपलिंग हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1907 वर बोर्न इन इंडिया। रुडयार्ड किपलिंग के बारे में आप जानते होंगे, जंगल बुक जो किताब थी जिस पर मूवी भी बनी है, जिसका कैरेक्टर मोगली है, आपने बचपन में देखा भी होगा और बाद में मूवी बनी जो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, जिसमें नाना पाटेकर ने, प्रियंका चोपड़ा ने, सबने आवाज दी थी। तो इन्हें इसके लिए, इस लिटरेचर के लिए साल 1907 में नोबेल प्राइज दिया गया। और इनको जो जंगल बुक लिखने की प्रेरणा मिली थी रुडयार्ड किपलिंग को, ये मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क से मिली थी। अगले हैं विद्याधर सूरज प्रसाद नैपॉल, वीएस नैपॉल, जो कि भारत में पैदा हुए थे और इन्हें भी 2001 में नोबेल प्राइज लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया है, जो कि त्रिनिदाद एंड टोबैको में रह रहे थे। एंड लास्ट ईयर इनकी मौत भी हो गई। वीएस नैपॉल की बड़े ही अच्छे राइटर थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे, इन्हें भी नोबेल प्राइज दिया गया है। तो ये सारी चीजें हमने जान ली, बहुत ही अच्छा हुआ। अगर इस चीज को बिल्कुल अच्छे से याद करना चाहते हैं तो नोट्स बना के लिख लीजिए, अदरवाइज इस वीडियो को एक बार दो बार याद कर लेंगे, कान में ईयरफोन लगा के सुन लेंगे, स्पीड बढ़ा भी देंगे तो भी आपको याद हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। बड़े ही सरल शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जो बातें होती है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं ताकि आपका भविष्य के लिए ये सारी चीजें काम आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कृपया करके इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें। अगर पसंद आ गया तो लाइक तो कर ही दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, फटाफट पाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड लक एज ऑलवेज। नमस्कार once again।